मैं आग्रह करता हूँ माननीय कुलपति महोदय से 3 प्रजनन हेतु। के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा धारण करेंगे। आप सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं। और केवल एक छोटी सी बात, जितने भी योग हैं वो केवल शरीर के लिए नहीं होते। योग का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब उसमें समाहित होती है जब योग करते हैं। पातंजलि योग दर्शन में सूत्र है, लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधाः। चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए योग है। चित्त की वृत्ति का निरोध यानी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग के लिए योग है। तो जो शरीर को जो लाभ पहुंचता है ऊपर से, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। उससे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है चित्त की वृत्ति का निरोध, यानी जो आपका इंटरनल सिस्टम, मन है, बुद्धि है, अपने इमोशंस हैं, उनको अगर सस्टेन करना है, स्थिर रखना है, सकारात्मकता जीवन में रखनी है तो योग करना है। क्योंकि योग से सबसे बड़ा प्रभाव जो शरीर पर है वो अपने जितने ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को नियमित करने का काम सबसे अधिक योग करता है। जब भी आप योग करते हैं, आप जानते हैं, कहते हैं भुजंगासन करते हैं तो, हलासन करते हैं तो, सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो किसी न किसी शरीर की ग्रंथि को नियमित करता है। और जो कुछ भी शरीर में होता है अंदर में, वो उन ग्रंथियों के परिणाम और प्रभाव से होता है। जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स रेगुलेट करते हैं पूरे शरीर में। इसीलिए योग एक दिन कर लेने से पूरे साल भर उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। तो अगर नियमित रूप से योग चलता है जीवन में तो उसका लाभ होता है। और योग को करने के लिए जैसे योग के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कहते हैं 13 सूर्य नमस्कार करें, जो एक वैदिक पद्धति है। फिर उसके साथ मंत्र जोड़ लेते हैं, 13 मंत्र हैं, 13 सूर्य नमस्कार। तो हम कहते हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 13 सूर्य के ही 13 पर्याय हो गए, सिनोनिम्स ऑफ सूर्य, 13 सिनोनिम्स ऑफ सूर्य। तो उनको स्मरण करते हुए, ये मंत्र बोलते हुए मैं अपने जो पोस्चर्स होते हैं उन पोस्चर्स को रेगुलेट करते हुए अगर 13 सूर्य नमस्कार ही करते हैं अगर नित्य, तो भी कहते हैं सर्वांग योग हो गया, सभी योग अंगों का योग हो गया। और अगर कॉन्टिन्यूअस 13 सूर्य नमस्कार होता है तो इट बिकम्स ए कंप्लीट होलिस्टिक एक्सरसाइज प्रोसेस टू सस्टेन। तो इस प्रकार से अगर आदत बना ली जाए, जैसे भोजन की आवश्यकता है वैसे ही योग की आवश्यकता है। मैं घर में देखता हूँ मैम है तो वो 365 डेज योग करती हैं और ये उनकी आदत का हिस्सा है। किसी दिन छूट जाता है तो उन्हें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। अपनी भागदौड़ में कई बार छूटता रहता है लेकिन उनसे नहीं छूटता। ये अगर इस तरह से आदत बन गई, इट सस्टेन्स, इट गोज लाइक एनीथिंग। इसीलिए आज का दिन एक बार फिर से हमको स्मरण कराता है कि जितना भोजन आवश्यक है
उतना ही योग भी आवश्यक है। केवल शरीर के लिए नहीं, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने आत्मिक शांति के लिए योग की जरूरत है। कॉन्टिन्यूअस बीइंग विथ ऑन टू द पाथ दैट मेक्स ऑल द सेंस। आप सबको पुनः आज के दिन की हार्दिक शुभकामना। ईश्वर आप सबके जीवन में इसी प्रकार से सुख शांति बनाकर रखे और ऐसी ही अच्छी पद्धतियों से, अच्छे विचारों से जीवन जुड़ के चले, सार्थक बने जीवन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बस इतनी बात कहते हुए पुनश्च आप सबको शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब करते हैं। परम आदरणीय कुलपति जी डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे योगा के प्रतिभागियों को मार्गदर्शित किया, इनको मनोबल बढ़ाया और अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित किया। मैं रिस्पेक्टेड मिसेज वाइस चांसलर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैडम आपने अपनी उपस्थिति से हमारे सभी योगा प्रतिभागियों का प्रेरित किया और उत्साहवर्धन किया। उपस्थित समस्त निदेशक और अधिष्ठाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से हमारे इस योगा कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों, समस्त परिसरवासियों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस योग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर इस आयोजन को सफल बनाया।